नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर कंपनी का, जिसने 9 जून 2020 को अपना फिनेंशियल रिजल्ट पब्लिश किया और डिविडेंड दिया 1250% का। तो चलिए पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। मैं आपको लेके आया हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आना है और इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है वो देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये कॉर्पोरेट एक्शन बोर्ड अप्रूव्स डिविडेंड। अच्छा, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ये भी हमको देखना है। तो चलिए पहले रिजल्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट का जो पेज है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल डिविडेंड सब्जेक्ट्स अप्रूवल मेंबर 1250%। दैट मीन्स 25 रुपये पर इक्विटी शेयर ऑफ INR2 फेस वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि हीरो मोटर कॉर्प का जो फेस वैल्यू है वो है 2 रुपये पर शेयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 रुपीज़ पर शेयर। चलिए नीचे आते हैं, नीचे रिजल्ट पे एक नज़र डालते हैं। इस रिजल्ट में 2 तरीके का नंबर दिया हुआ है। पहला तो है कि नंबर ऑफ टू व्हीलर, जो कि है लाख्स में। मतलब यहाँ पे जितने सारे इस लाइन में जितने सारे नंबर दिख रहे होंगे ये आपको सारे लाख्स में दिख रहे होंगे, और रुपीज़ जितने सारे हैं वो करोड़ में होंगे। अच्छा, मार्च 31 2019 को अगर हम लोग ये वैल्यू देखें 78,21,000 का था, और ये मार्च 2020 आते आते 63.98, मतलब यहाँ से यहाँ तक गिरावट रही। और गिरावट कितने का? गिरावट अगर हम लोग देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स में 18.19% की गिरावट थी। और अगर क्वार्टर वाइज देखें मार्च 31 2019 और मार्च 31 2020, ये सिर्फ ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस। मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ये जो है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस रिज़ल्ट है, और ये जो रिज़ल्ट है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है। तो मार्च 31 2019 को इसका नंबर था 17,81,000 का, और मार्च 2020 आते आते ये नंबर घट के हो गया 13,23,000 का। मतलब यहाँ से यहाँ भयंकर गिरावट रही। और भयंकर गिरावट का जो नंबर है वो अगर आप देखें परसेंटेज के हिसाब से तो लगभग 25.72% का। मैं इसको यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए एक बार और लिख देता हूँ, 25.72% का। इसके बाद इसका अगर हम लोग इनकम देखें, टोटल इनकम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च 31 2019 का मैं बात कर रहा हूँ, तब था 34,341 करोड़, और मार्च 2020 को इसका वैल्यू हो गया 29,614 करोड़। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप गिरावट देखें तो ये लगभग 13%, 13.77% का गिरावट था। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो यहाँ से यहाँ तक गिरावट ये है 20.39% का। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं पहले इसको साफ कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है। मज़ेदार चीज़ ये है कि प्रॉफिट जो है वो देखने लायक है। क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये ईयर ऑन ईयर का मैं बोल रहा हूँ, और ये
क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। अच्छा, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में अब देखें तो इसमें प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुई है। जी हाँ, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुई है। प्रॉफिट में इंक्रीमेंट अगर आप देखें तो 7.33% का इंक्रीमेंट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर में था ये 730 करोड़ का और इस क्वार्टर में हुआ है ये 620 करोड़ का। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को नेगेटिव प्रॉफिट देखने को मिला। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.33% का जंप है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका लगभग 15% का डिक्रीज। प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ 15% का और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने मिली 7.33% का। अभी मैं एक बार इसका रिटर्न का प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको। 1 डे के हिसाब से 1 डे में इसका रिटर्न था 0.12% का। उसके बाद 1 वीक में अगर देखें, 1 वीक में इसका रिटर्न का प्रोफाइल था 2.77% का। फिर 1 मंथ के बेसिस में अगर देखें, 1 मंथ में इसका रिटर्न का प्रोफाइल अगर देखें तो ये था 21.57% का, मतलब लगभग 22% का। ईयर टिल डेट में अगर हम लोग देखें तो ईयर टिल डेट में ये नेगेटिव 2.38% का। और अगर हम लोग 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 1 ईयर का रिटर्न के प्रोफाइल में लगभग 14% डाउन है ये। एक बार चार्ट में इसका मूवमेंट देखते हैं। 1 जनवरी 2020 को इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 2433 रुपये। 1 फरवरी को इसने हाई बनाया था 2532 रुपये का और उसके बाद इसमें लगातार गिरावट चालू रही। 24 मार्च 2020 को इसने 52 वीक लो बनाया 1475 रुपये का। जब ये अपना हाई से लो बना रहा था तब इसमें लगभग 41.75% की गिरावट रही और पॉइंट के हिसाब से देखें तो 1057 पॉइंट का गिरावट था। उसके बाद इसने बढ़िया रिकवरी दिखाई और लास्ट जो ट्रेडिंग डे था 9 जून 2020 का, इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 2380 रुपीज़ का और अपना 52 वीक लो से इसने हाई बनाया लगभग 61.36% के जंप के साथ। एक बार इसके वैल्यूएशन को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स टाइम के वेबसाइट पे लेकर आया हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हीरो मोटरकॉर्प। लास्ट ट्रेडेड प्राइस एनएससी में 2387 का और लास्ट अपडेट था ये 9 जून 2020 का। इसका अगर मार्केट कैपिटल देखें तो 47,683 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है और डिविडेंड यील्ड 3.5% के ऊपर 3.64% का है। पीबी रेशियो अगर देखें 3.60 का है। पी अगर देखें तो 12.53% का है। अर्निंग पर शेयर 190 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू 667 रुपीज़ का है। लास्ट में देख लेते हैं इसमें कारोबार कैसा हुआ। लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 2379 का और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस था 2387 रुपीज़ का। क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी आज 19,80,625 शेयर की और डिलीवरेबल क्वांटिटी था 4,72,383 शेयर्स की और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी था 23.85%, मतलब लगभग हर 4 शेयर में 1 शेयर डिलीवरी में उठाया जा रहा है। मैं आपको इनकरेज करूंगा आप हीरो मोटरकॉर्प के वेबसाइट पे जाए और इसको स्टडी करिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आपको हीरो मोटरकॉर्प का फिनेंशियल रिजल्ट दिखाऊं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।